सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगै रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पवित्र क्रूस पर मनन चिंतन करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि मिस्र की गुलामी से निकलते समय जब मरुभूमि में लोग ईश्वर के खिलाफ बुनबुनाने लगे तो ईश्वर ने उनके बीच में विषैले सांप भेजे और उन विषैले सांपों ने लोगों को डस लिया और लोग मरने लगे। तो मूसा ने ईश्वर से निवेदन किया, प्रार्थना की। जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा बड़ा ही महान मध्यस्थ था। जब भी कोई बात आती थी वो दौड़कर पर्वत पर चला जाता था और ईश्वर से उसकी प्रजा के लिए बिचवई किया करता था, क्षमा याचना किया करता था, माफी मांगा करता था। तो ईश्वर को इजराइलियों पर तरस आया तो उसने मूसा से कहा कि एक कांसे का सांप बनाकर उसे डंडे के ऊपर लगा दो और कहो कि जितने लोग उसकी ओर देखेंगे वो सब के सब चंगे हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, पुरानी व्यवस्था में क्रूस मौत की निशानी मानी जाती थी। इतना ही नहीं, क्रूस को श्रापित माना जाता था। क्रूस के ऊपर डाकुओं को, लुटेरों को और घृणित पाप किए जाने वालों को सजा दी जाती थी। इसी के साथ साथ जितने भी लोग घृणित अपराध किया करते थे, व्यभिचार में अगर पकड़े जाते थे तो उन्हें पत्थरों से मारने की भी इजाजत थी और संहिता में ऐसा लिखा था। और हम इसी सलीब के विषय में हम बात करते हैं कि यीशु मसीह ने इसी सलीब को, जो पाप का, श्राप का चिन्ह थी, उसे आशीर्वाद के चिन्ह में बदल दिया। यदि दो शब्दों में हम कहें तो मौत का निशान जीवन का निशान बन गया। मौत का निशान जीवन का निशान बन गया। जो उसकी ओर देखेंगे वो बच जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के शब्दों में श्रापों को आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य है। ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों में श्राप को भी आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य है। तो क्रूस के विषय में सबसे पहली बात यह है कि क्रूस पवित्र त्रित्व का निशान है। इट रिवील्स द ट्रिनिटी। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो आज्ञाकारी बना और आत्मा ने अद्भुत कार्य किए हैं। और ईश्वर की ये योजना पूर्व निर्धारित योजना थी। ईश्वर की ये योजना पूर्व निर्धारित योजना थी कि मैं और आप मसीह में ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। यदि आप पढ़ेंगे एफेसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 और उससे आगे तो लिखा है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। तो यह योजना पूर्व निर्धारित थी। ईश्वर ने पूर्व से निर्धारित कर लिया था कि
कि मसीह के द्वारा मैं और आप ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। पद संख्या 10, अफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 से 10 में हम पढ़ते हैं कि जो अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की यह पूर्व निर्धारित योजना रही कि वह ईसा मसीह के प्रायश्चित के द्वारा मेरा और आपका मिलन अपने आप से करवाएगा, और यह प्रेरणा पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई, जैसा कि वचन में लिखा है। अफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13 और 14। मैंने आपके लिए वचन पढ़ा कि आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया, और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी है, जिससे उसकी महिमा और स्तुति हो। तो ये बलिदान, ये प्रायश्चित जो ईश्वर की पूर्व निर्धारित योजना रही, ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित की गई है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संहिता में पवित्र क्रूस जो है वह मुख्य केंद्र है। संहिता में पवित्र क्रूस जो है वह मुख्य केंद्र है। जो पाप हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में शुरू हो गया, जिस पाप के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो इस दुनिया में आया, क्रूस के द्वारा उसकी समाप्ति हुई। वो मृत्यु जो ईर्ष्या के कारण इस दुनिया में आई, प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु यीशु के प्रेम के कारण, ईश्वर के प्रेम के कारण वो हार गई, वो मृत्यु हार गई। प्रेम ने विजय पाई, प्रेम ने फतह पाया। यीशु ने मौत पर फतह पाया, उसने मृत्यु को हराया। क्रूस पर नया आदम यीशु मसीह अपना प्राण न्यौछावर करता है, मौत पर फतेह पाता है और जीत हासिल करता है और मृत्यु को हराता है। तो इसलिए आप लोग जान लीजिए कि ज्ञान ना तो क्रूस के आगे है और ना पीछे, ज्ञान ना तो क्रूस के नीचे है और ना ही क्रूस के ऊपर, पर ये क्रूस के अंदर निहित है। प्रेम क्रूस के अंदर निहित है, ज्ञान क्रूस के अंदर निहित है। इसलिए जब आप और मैं उस क्रूस को गले लगाते हैं, उसके अंदर हम झांक कर देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उसे उठा कर चलते हैं, तो हम ईश्वर के प्रेम को, ज्ञान को महसूस करते हैं। उस सामर्थ्य को हम महसूस करते हैं जो मेरी और आपकी जिंदगियों में ईश्वर की कृपा को जोड़ता है। मैंने आपसे कहा कि अगर गणितज्ञ की नज़रों से उसको देखें या गणितज्ञ की भाषा में इस क्रूस को समझने का प्रयास करें तो यह धन के चिन्ह के जैसा दिखता है। धन का चिन्ह जो जोड़ने का काम करता, घटाने का काम नहीं करता है, जिसका कार्य, जिसका उद्देश्य केवल जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस क्रूस को गले से लगाता है, जब उस पर मनन चिंतन करता है, जब उसके 5 घावों को बड़ी गंभीरता से देखता, अनुभव करता है, तो वो परमेश्वर से जुड़ जाता है। परमेश्वर की आशीष उसके घर में, उसके जीवन में बहने लगती है। क्रूस खोए हुए सम्मान को वापस दिलाता है। आदम ने वो सम्मान अदन वाटिका में खो दिया था,
पाप में पड़कर, आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना प्राण न्यौछावर करके आज्ञाकारी बने रहकर उस सम्मान और महिमा को फिर से उसने प्राप्त कर लिया। ये क्रूस की खासियत है। मैंने आपसे कहा कि इस क्रूस की विशेषता, सबसे पहली विशेषता यह है कि यह पाप की निशानी, अपराधियों को लटकाए जाने की निशानी मानी जाती थी। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसे प्रेम की निशानी में, महिमा की निशानी में बदल दिया, जीत की निशानी में बदल दिया। दूसरा, पवित्र क्रूस संहिता का केंद्र है। तीसरा, पवित्र क्रूस प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र त्रित्व को रिवील करता अर्थात प्रकट करता है। और चौथा, पवित्र क्रूस खोए हुए अधिकार और सम्मान को फिर से हमें दिलाता है। क्रूस जो ये सम्मान खो गया था, इसे फिर से वापस दिलाता और पुनः इसे परिभाषित करता है। आदम और हवा ने जो अधिकार खो दिया था, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने इस क्रूस के ऊपर बलिदान अर्पित करके वो अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया। तो यीशु इस सामर्थ्य एवं अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए संत पौलुस लिखता है फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से 6 में कि ईश्वर होने के बावजूद उन्होंने ईश्वर की बराबरी नहीं की। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6 बाइबल कहती है कि आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण करके तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया है। तो वो ईश्वर थे, वो बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बराबरी नहीं की, परंतु अपने आप को विनम्र बनाया, प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने नतमस्तक हो गए और वो अंत तक आज्ञाकारी बने रहे। छठवीं बात जो हमें क्रूस सिखाता है प्यारे भाइयों और बहनों, कि क्रूस नए विधान का आरंभ करता है। जब यीशु अंतिम ब्यालू के भोज में शिष्यों के साथ बैठे थे, उन्होंने रोटी ली, उसे तोड़ा और उन्हें देते हुए कहा, तुम लोग ले लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। रोटी तोड़ रहे थे, लेकिन अपने शरीर के विषय में बात कर रहे थे। वो अपनी जिंदगी के विषय में बात कर रहे थे। वो अपने लहू के विषय में बात कर रहे थे। उस दुख को वो सहन करने जा रहे थे। उस कलवरी की यात्रा पर वो चलने वाले थे प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन शिष्य समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रोटी तोड़ने का मतलब क्या है। लेकिन पेंतकोस्त के दिन जब वे लोग वहां पर मौजूद थे एक कमरे में, तो जब यीशु उनके बीच में आकर प्रकट हो गए, उन्होंने रोटी उनके सामने तोड़ी, तब उन्होंने उसे पहचाना। तब तक वे उसे पहचान नहीं पाए। तो क्रूस नए विधान की शुरुआत करता है। नए विधान के लोग जिन्होंने यीशु को धारण किया, उनके हृदय पर नया नियम लिखा गया है। और बाइबल कहती है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 33 से 34 में कि प्रभु का ये वचन पूरा हुआ। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 33 और 34। अध्याय 31 पद संख्या 33 और 34 लिखा है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। ये वचन पूरा हो गया। ये वचन पूरा हो गया। क्रूस की विशेषता की सातवीं बात कि क्रूस ने पाप और मृत्यु पर विजय पाई। इसलिए कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 2 पद संख्या 14 में कहता है
कि क्रूस के द्वारा हमारे सारे कर्ज चुका दिए गए हैं। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 में बाइबल हमें बताती है कि इस पवित्र क्रूस ने हमारे सारे पापों की क्षमा की। यीशु ने अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का मूल्य अदा किया और हमें खरीदा। मेरी और आपकी जिंदगी उसने खरीदी अपना लहू बहाकर। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 54 और 55 में बाइबल कहती है कि क्रूस मरण पुनरुत्थान के द्वारा ही उन्होंने विजय हासिल की। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि इस क्रूस के द्वारा ही मुक्ति संभव है। लेकिन अनेक लोग जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्रूस की शिक्षा पर विश्वास नहीं किया, उन्हें यह क्रूस की शिक्षा मूर्खता की शिक्षा लगती है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस शांति, पश्चाताप एवं विजय लेकर हमारी दुनिया में आया। इस क्रूस के द्वारा ही मुक्ति संभव है। इस क्रूस के द्वारा मेल मिलाप संभव है। यह क्रूस मेरी और आपकी जिंदगी में जोड़ता है प्रेम को, क्षमा को, सहनशीलता को, आत्मत्याग को, आज्ञा पालन को। और जब मैं और आप इसे धारण करते हैं, गले से लगाते हैं, तो हम पिता से जुड़ जाते हैं। उस ईश्वर से जो हमारे कल्याण की बातें सोचता है, हम जुड़ जाते हैं। एक आखिरी बात, क्रूस जीवन में जोड़ता है, घटाता नहीं है। क्रूस जिंदगियों में जोड़ता है, घटाता नहीं है। अनुभव करके देखिए परमेश्वर कितना भला है। अनुभव करके देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। यदि आप अपने दुखों को आनंद के साथ सहन करेंगे तो उसमें ईश्वर की महिमा देखेंगे। नया विधान पुराने विधान में छिपा हुआ है और पुराना विधान नए विधान में छिपा हुआ है। इसलिए जैसे प्रभु यीशु ने प्यार किया, हम भी एक दूसरे से प्यार करें। जैसे उसने क्षमा किया अपने दुश्मनों को, वैसे ही हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। इजराइलियों के जैसे हमारा जीवन भी मरुभूमि से होकर गुजरता है। जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हम पीड़ा में रहते हैं, जब हम सुख में रहते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी शिकायतें करने लग जाते हैं। हम भी इजराइलियों के भांति हैं। मरुभूमि के दौरान जब यात्रा वो कर रहे थे तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ कंफर्ट्स महसूस किए, कुछ दुख महसूस किए, कुछ कष्ट महसूस किए, शिकायतें भी की। ऐसे ही मेरी और आपकी ज़िंदगी भी बीतती है। हम जिंदगी में अधिकांशतः कष्ट महसूस करते हैं, बहुत कम लोग आनंद और सुख महसूस करते हैं। अधिकांशतः लोग शिकायतें करने में लगे रहते हैं। ऐसा ही मनोभाव प्यारे भाइयों और बहनों इजराइलियों का भी था। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको आशीष प्रदान करता है। आज का ये पवित्र संदेश जो प्रभु की ओर से है, आप लोगों को आशीष और कृपा दिलाए और ईश्वर की महिमा आपके घर में सदा सदा बनी रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो।